Hello students, today we will start our next topic, carboxylic acids. We know these compounds have carboxyl functional group, or we can write like C double bond OH. This functional group is made up of carbonyl group and OH group. Its name has been derived. We have this carbonyl group and this hydroxyl group, that is carbonyl and hydroxyl group. We have carboxyl, so its name has been derived from carbonyl and hydroxyl group. We have classification in which we have aliphatic acids or aromatic acids. In case of aliphatic acid, we have alkyl group. Here we represent with R, that is COH. In case of aromatic acids, we have AR, that is aromatic ring. The carboxyl group is directly attached to a benzene ring. Common example is benzoic acid here. Here we can say we have formic acid, acetic acid, and any number of carbons are present in the chain. So when we study its structure, in this case the hybridization of this carboxyl carbon is sp2. Here we have three sp2 orbital, one forms sigma bond here, one forms sigma bond here, third forms sigma bond here, and one of the its unhybrid p orbital form pi bond with this oxygen. If we draw the resonating structures of this carboxylic acid, suppose we have this carboxyl molecule, its resonating structure, this lone pair will donate electrons here, and these double electrons of this double bond get transferred to this oxygen. That means we have R. यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारे गए हैं तो O पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड बन गया, O पे नेगेटिव चार्ज आ गया. इस केस में हमारे पास कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है. इस केस में वी हैव चार्ज सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, दैट इज़ वी हैव चार्ज सेपरेशन. एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स, जहाँ पे हम देखते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर 2 और मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कौन सी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी, तो हमारे पास एक रूल होता है कि जिसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है वो हमारी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी, जहाँ पे हमारे पास चार्ज सेपरेशन होता है वहाँ हमारी लेस कंट्रीब्यूट करेगी. तो फर्स्ट एंड 2 में जो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का रेजोनेंस हाइब्रिड है, तो फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर हमारी मोर कंट्रीब्यूट करेगी. अगर हम कार्बोक्सिलेट आयन की बात करें, दैट इज़ आफ्टर लॉस ऑफ H पॉजिटिव, दैट इज़ अगर मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड नेम से क्लियर, इट इज़ एसिड, अगर ये एसिडिक बिहेव कर रहा है डेफिनेटली ये H पॉजिटिव देगा. अगर H पॉजिटिव दे रहा है तो मेरे पास ये कार्बोक्सिलेट आयन आ रहा है. इस केस में मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, O नेगेटिव यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे मेरे पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो गए, दैट मीन्स मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में O नेगेटिव डबल बॉन्ड हो. यहाँ पे मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है, चार्ज सेपरेशन. ये डबल बॉन्ड बनाया, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो, दैट इज़ RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड OH. अब इस केस में अगर मैं ये दोनों स्ट्रक्चर्स कंपेयर करूँ तो मेरी ये स्ट्रक्चर मोर कंट्रीब्यूट कर रही है और ये वाला मॉलिक्यूल लेस स्टेबल है, बिकॉज हम कहते हैं ना मोर इज़ द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर इज़ द स्टेबिलिटी. दोनों केसेस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नंबर तो 2 है, बट इस केस में एक कंट्रीब्यूट ज़्यादा करिए, एक कंट्रीब्यूट लेस करिए. इस केस में दोनों स्ट्रक्चर्स, बिकॉज दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे ही नेगेटिव चार्ज है, तो मेरे पास इन दोनों की कंट्रीब्यूशन इक्वल होएगी. मेरे पास यहाँ पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दोनों की कंट्रीब्यूशन इक्वल है, तो ये मेरा कार्बोक्सिलेट आयन मोर स्टेबल हो गया. किसके कंपैरिजन में, कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में. अगर ये मेरी स्पीशीज स्टेबल है तो मेरे पास
एसिड इजीली इसमें चला जाएगा। एसिड इजीली कार्बोक्सिलेट आयन में डिसोसिएट होएगा तो H पॉजिटिव इजीली मिलेगा। इट मीन्स हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वाई इट इज़ एसिडिक इन नेचर, बिकॉज इस केस में जब ये आयोनाइज होता है H पॉजिटिव के साथ जो कार्बोक्सिलेट आयन आता है जो कि मेरा रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाता है तो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें ईजिली डिसोसिएट हो सकता है। देन कमिंग टू द नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। नोमेनक्लेचर में हम लोग दो टाइप के नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, IUPAC और कॉमन। तो हमारे पास जो कॉमन नेम है यूजली कार्बोक्सिलिक एसिड में वो हमारे डराइव होते हैं जहाँ से वो मेरा कंपाउंड मुझे नेचर में आइसोलेट हुआ है। IUPAC नेम में हम IUPAC नोमेनक्लेचर फॉलो करते हैं। सपोज मेरे पास लोएस्ट मेंबर इस सीरीज़ का क्या है, ये हमारे पास फॉर्मिक एसिड होता है। जो फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक वर्ड है वो लेटिन में फॉर्मिका आंट के नेम से क्या होता है हुआ है। उस केस में आंट को इन केस ऑफ लेटिन फॉर्मिका बोलते हैं। तो ये मटेरियल जो मेरा आंट से प्रोड्यूस हुआ था तो इसको फॉर्मिक एसिड कह रहे थे। कॉमन नेम में हमारे पास एक कार्बन है तो ये हमारे पास कॉमन नेम हमारे पास क्या होता है, एल्केन प्लस ओइक एसिड। इस केस में हम एल्केन का ये वाला हिस्सा ले लेते हैं ओइक एसिड, तो मेरे पास यहाँ पे इनका नेम हो जाता है एल्केनोइक एसिड। एक कार्बन है तो मेरे पास यहाँ पे नेम हो गया मीथेन होते हैं ना एक कार्बन, मिथेनोइक एसिड। दो कार्बन हमारा कॉमन है विनेगर, हम सब जानते हैं विनेगर से हुआ है। विनेगर का लेटिन में नेम एसिटम होता है तो इसका नेम होता है एसिटिक एसिड। और दो कार्बन है तो यहाँ पे मेरे पास IUPAC नेम हो गया इथेनोइक एसिड। देन उसके बाद हमारे पास तीन कार्बन, इस केस में कॉमन नेम हमारा होता है प्रोपियोनिक एसिड और IUPAC नेम हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड हो गया। देन उसके बाद हमारे पास ऐसे कार्बन का नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हमें पता है मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स आ जाएंगे। इसके अलावा अगर मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड वाले मॉलिक्यूल में कोई और फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है या कोई और ग्रुप लगा हुआ है, सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOH, तो इस कंपाउंड का क्या नेम होएगा। थर्ड पोजीशन पे मेरे पास फिनाइल लगा हुआ है, 3 फिनाइल प्रोप 2N1 ओइक एसिड। देन उसके बाद अगर मेरे पास कंपाउंड ये वाला है, इस केस में मेरे पास सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 4 कार्बन है, ब्यूट हमारे पास यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे ईन ग्रुप है, दैट इज ब्यूट 2N1 ओइक एसिड, या हम सिंपली ओइक एसिड लिख सकते हैं इसको। देन उसके बाद अगर मेरे पास मॉलिक्यूल में ये ग्रुप लगा हुआ है, मेरे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, तो यहाँ पे इसका नेम हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 कार्बन्स होगी 2 ऑक्सो। ये एल्डिहाइड वाली कार्बन को हमने इस चेन का ही हिस्सा लिया, तो सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप है, 2 ऑक्सो इथेनोइक एसिड। ये कंपाउंड का हमारे पास कॉमन नेम सिनेमिक एसिड होता है, इसका हमारे पास क्रोटोनिक एसिड होता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बोक्सिल के साथ और फंक्शनैलिटी भी प्रेजेंट है। जैसे अगर मेरे पास ये कंपाउंड है, ये मेरे पास प्रोप 2N ओइक एसिड हो गया, और
कॉमन नेम इस कंपाउंड का हमारे पास होता है एक्रिलिक एसिड। जो एक्रोलिन होती है ना, डबल बॉन्ड के साथ एल्डिहाइड ग्रुप लगा, एक्राइलिक एसिड, ये वही ग्रुप के साथ मेरे पास एसिड हो गया। ये सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट एलिफेटिक कंपाउंड्स हो गए। एरोमेटिक रिंग पे अगर मेरा डायरेक्टली वो लगा हुआ है कार्बोक्सिल ग्रुप, तो ये मेरा सबसे कॉमन कंपाउंड हो गया। एरोमेटिक में बेंजोइक एसिड, मेरे पास सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड भी हो सकते हैं। एरोमेटिक रिंग में कहीं सब्स्टिट्यूशन है। एक एग्जांपल हमने कई बार करी है, सैलिसल्डिहाइड। यहाँ पे मेरे पास सैलिसिलिक एसिड हो गया, इसका आयुपिक नेम हो गया 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और कॉमन नेम इसका हो गया सैलिसिलिक एसिड। ऐसे ही टोलुइक एसिड हमारे पास क्या हो जाएगा, टोलुइन, साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिल ग्रुप लगा है, टोलुइन लगी है, 4th पोजीशन पे लगा है, तो ये मेरे पास पैराटोलाइल बेंजोइक एसिड हो गया। और 4-मिथाइल पैराटोलाइल ग्रुप है हमारे पास यहाँ पे। अगर ये टोलाइल ग्रुप है तो बेंजोइक नहीं आएगा, तो पैराटोलिक एसिड हो जाएगा। और 4-मिथाइल बेंजोइक एसिड हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। ऐसे ही अगर मेरे पास कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप कंपाउंड का नेम क्या हो गया, 2-अमाइनो बेंजोइक एसिड। कॉमन नेम इस कंपाउंड का हमारे पास हो गया एंथ्रानिलिक एसिड, एंथ्रानिलिक एसिड। तो ये हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स हैं और उनके आयुपेक नेम्स हो गए कार्बोक्सिल के। नेक्स्ट हमारे पास है मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। हमारे पास एक जर्नल रिएक्शन है, जब भी हम कोई एल्कोहल मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करते हैं हमारे पास एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड अगर मेरा ऑक्सीडाइज हो जाए विद सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है। तो अब हमें कार्बोक्सिल एसिड बनाना है, तो वी हैव 2 वेज। वन इज़, चाहे हमारे पास एल्डिहाइड आ जाए चाहे एल्कोहल आ जाए, उनके ऑक्सीडेशन कर दें। तो हमारा जो फर्स्ट मेथड क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल एट एल्डिहाइड कंपाउंड्स। मैंने कोई भी एल्कोहल ले ली, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 या डाइक्रोमेट के साथ ट्रीट कर दिया, तो मेरे पास क्रॉसपोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। कोई मैंने एल्डिहाइड कंपाउंड लिया, एल्डिहाइड के केस में मेरा एल्डिहाइड ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो मेरे पास कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे यूज़ हो सकता है। मैं यहाँ पे KMnO4 तो यूज़ कर ही सकती हूँ, साथ में जिस मैं या तो KMnO4 वाला यूज़ कर लूँ या मेरा टोलन्स रिएजेंट भी। टोलन रिएजेंट हमारा क्या होता है, अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ये हमारा इजीली इस मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और खुद यहाँ सिल्वर नाइट्रेट से हमारे पास सिल्वर आ जाएगा, सिल्वरी सरफेस आ जाएगी अगर हम टेस्ट ट्यूब में करें, और मेरे पास ये कंपाउंड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो हमारा फर्स्ट मेथड है ऑक्सीडेशन, चाहे हम एल्कोहल मॉलिक्यूल की करें और चाहे मैं एल्डिहाइड ग्रुप की कर दूँ। देन हमारे पास नेक्स्ट है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, ये भी हमारे पास ऑक्सीडेशन मेथड है। एल्काइल बेंजीन मीन्स बेंजीन रिंग पे कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा है, यहाँ पे मेरे पास टोलुइन भी हो सकता है, यहाँ पे मेरे पास इथाइल ग्रुप भी हो सकता है, या कोई और ज़्यादा कार्बन वाला ग्रुप हो जाता है। जब मैं इस मॉलिक्यूल को KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज करूँगी
तो मेरे पास जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कार्बन अटैच होती है वहाँ पे कार्बोक्सिल एसिड बन जाता है। दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे बेंजोइक एसिड बना। मेरे पास बेंजीन रिंग पे जो कार्बन लगी हुई है वहाँ पे ही कार्बोक्सिल ग्रुप बनता है। अगर यहाँ पे मेरे पास CH3 की जगह 2 कार्बन लगी है, 3 कार्बन लगी हैं या 4 लगी हैं, हर केस में मेरे पास बेंजोइक एसिड ही बनेगा। दैट इज़ जब मैंने उसे एल्केलाइन सोल्यूशन से साथ करा, मेरे पास सॉल्ट बना, उसे डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट कर दिया मैंने। सिमिलर कंडीशन पे मेरे पास बेंजीन पे कितनी भी कार्बन लगी हो, हमेशा मुझे बेंजोइक एसिड ही प्रोडक्ट मिलेगा। चाहे मैं ये मॉलिक्यूल यूज़ करूँ, चाहे ये करूँ, चाहे इथाइल की जगह कोई और हाइल प्रोपाइल या कोई भी ग्रुप लगा, हर केस में मेरे पास प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड ही आएगा। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल हमारे ग्रुप्स कौन से होते हैं? सायानाइड्स। सायानाइड्स मीन्स ट्रिपल बॉन्ड है। जब इनकी हम हाइड्रोलिसिस डाइल्यूट एसिड के साथ करते हैं तो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो जाती है। अगर इन मॉलिक्यूल की हम कॉन्सेंट्रेटेड के साथ करेंगे तो मेरे पास अमाइड ग्रुप आ जाता है, और अगर हम रिडक्शन कर देंगे अमीन्स आ जाते हैं। अब हम कार्बोक्सिलिक की प्रिपरेशन करें मेथड तो हमारे पास ये वाली कंडीशंस होगी। अब इस केस में हमारे पास मैकेनिज़्म कैसे होता है, हमारे पास ये अटैक कैसे होता है। सपोज़ मेरे पास सायानाइड ग्रुप है, डाइल्यूट एसिड के साथ करें, दैट मीन्स मेरे पास वहाँ पे प्रोटॉन हो गया। प्रोटॉन दोनों में से कार्बन है नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, दैट इज़ RC। प्रोटॉन ने यहाँ अटैक करा, NH पॉजिटिव, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए। मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, RC पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब उसके इलेक्ट्रॉन चले गए NH। इस पे मेरा वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, वाटर का लोन पेयर अटैक करेगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, RCOH2 पॉजिटिव डबल बॉन्ड NH। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या होएगा, H यहाँ से निकल जाएगा। H जब यहाँ से हमारा निकलेगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या फॉर्म आ जाएगी, RC डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड NH। ये मॉलिक्यूल इजीली टोटोमराइज हो जाएगा किसमें, ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगी अमाइड ग्रुप में। नेक्स्ट अगेन मेरे पास यहाँ पे प्रोटॉन अटैक करेगा, एसिडिक मीडिया है। प्रोटॉन अब अटैक मेरा कहाँ पे करेगा, ऑक्सीजन पे। प्रोटॉन ने अटैक करा, दैट इज RC डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव NH2। मेरे ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, जब मेरे पास यहाँ पे H पॉजिटिव यहाँ पे अटैक कर गया तो उस केस में मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए, दैट इज़ मेरे पास क्या आ गया, RCOH। अगेन मेरा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैक कर देगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, RCOH OH2 पॉजिटिव NH2। आफ्टर लॉस ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे मेरे पास क्या स्पीशी आ गई, RCOH NH2। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, फिर प्रोटोनेशन होएगी हमारे पास यहाँ पे। अब मेरी इस वाली नाइट्रोजन पे प्रोटोनेशन हुई तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, अब मेरा ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा। ये ग्रुप मेरा अमोनिया अच्छा लिविंग ग्रुप है, निकल गया तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे बन गए, क्योंकि जो मेरा अमोनिया ग्रुप है यहाँ पे लीव कर जाएगा। तो ये मेरे पास एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी। और तुम क्या कह सकते हो, जब मेरे पास प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, जो मेरे पास साइनाइड ग्रुप है, साइनाइड में मेरे पास कार्बन
नाइट्रोजन है। कार्बन पे मेरे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है। हम ऐसे दिखा सकते हैं। मेरा वाटर का HOH, विच मीन्स वाटर का जो H पॉजिटिव हिस्सा है वो इधर चला जाएगा, OH इधर। तीन तीन अगर मेरे अटैच होंगे तो मेरे पास एक जर्नल यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट हम देख रहे हैं OH OH OH, और इधर मेरे पास 3 H ग्रुप आ जाएंगे। एक कार्बन पे अगर 2 OH ग्रुप हो जाए तो इमीडिएट वाटर लूज होता है। इमीडिएट अगर वाटर लूज होएगा यहाँ पे तो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया और साथ में अमोनिया आ गया। यही रिएक्शन हम दिखा रहे हैं। मैकेनिज्म में मेरे पास प्रोटॉन अटैक करेगा, देन मॉलिक्यूल पे वाटर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल इस तरह रीअरेंजमेंट होएगा और मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएंगे। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड क्लोराइड्स कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, that is from ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से ही डराइव होते हैं। मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव कौन कौन से एसिड क्लोराइड्स, एनहाइड्राइड, एस्टर्स, अमाइड्स, ये चारों मॉलिक्यूल्स ऑन हाइड्रोलिसिस, चाहे मेरी एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो चाहे बेसिक हाइड्रोलिसिस हो। एसिडिक हाइड्रोलिसिस है मेरे पास H पॉजिटिव अटैक करेगा, देन उसके बाद मेरे पास OH नेगेटिव अटैक करेगा, ये ग्रुप निकल जाएगा मेरा, तो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। दोनों कंडीशन एसिडिक भी हो सकती हैं, बेसिक। हर केस में मेरे पास एसिडिक और बेसिक दोनों हाइड्रोलिसिस से क्रॉसपॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएंगे। अब मेरे जो चारों कार्बोक्सिलिक एसिड हैं डेरिवेटिव्स हैं उनमें मेरा एसिड क्लोराइड सबसे रिएक्टिव होता है, फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर एंड फिर अमाइड। तो मेरे पास एसिड हाइड्रोलिसिस अगर करेंगे इजीली मेरा एसिड क्लोराइड से एसिड मिल जाएगा, फॉलोड बाय एनहाइड्राइड, एस्टर एंड अमाइड्स। तो ये हमारे पास है डिफरेंट। अगर मेरी बेसिक हाइड्रोलिसिस हो रही है, मैं हम एक का मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं, बाकी मैकेनिज्म हमारे उसी लाइन पे होंगे। मेरे पास एसिड क्लोराइड है, H पॉजिटिव ने अटैक करा, मेरे पास R डबल बॉन्ड O H पॉजिटिव होंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या है, जब ये मॉलिक्यूल आया दोनों इलेक्ट्रॉन्स मेरे यहाँ चले गए, दैट इज़ मेरे पास आ गया RCOH पॉजिटिव Cl। वाटर मॉलिक्यूल हमारा अटैक करेगा, मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया RCOH OH2 पॉजिटिव Cl। प्रोटॉन निकला मेरे पास सिंगल बॉन्ड है OH Cl। ये लोन पेयर ने यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, ये ग्रुप मेरा निकल गया, तो मेरे पास क्रॉसपॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे। ऐसी अगर मेरी बेसिक हाइड्रोलिसिस हो रही है, OH नेगेटिव इसी कार्बन पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, डबल बॉन्ड वापस बना, Cl नेगेटिव निकल गया। चारों केसेस में मेरे पास ऐसी कार्बोक्सिलिक एसिड सिंथेसिस हो सकती है। देन उसके बाद हमारे पास है फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट या ऑर्गेनोलिथियम यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रॉम इधर हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट यूज़ कर लें और हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड यूज़ कर लें। उसके साथ हमारा क्या आएगा, रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट और ऑर्गेनोलिथियम विद कार्बन डाइऑक्साइड। मेरे पास ग्रिगनार्ड रिएजेंट है RMgX, कार्बन डाइऑक्साइड पे अटैक करेगा। कैसे करेगा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट में यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। R वाला हिस्सा हमारा एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, इसने अटैक करा, O पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए,
ये पॉजिटिव हिस्सा ओ नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा। दैट इज़ मेरे पास क्या आ गया, सी डबल बॉन्ड ओ आर ओ एम जी एक्स, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ ये मॉलिक्यूल हाइड्रोलिसिस पे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा और साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा, MgXOH। ऐसे अगर मैं इंस्टेड ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ऑर्गेनोलिथियम यूज़ करूँ, ऑर्गेनोलिथियम एज कम्पेयर टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, दैट इज़ RLI। मैकेनिज्म सिमिलर लाइन पे होएगा, ये पार्शियल नेगेटिव ये पार्शियल पॉजिटिव, इसने अटैक करा, ओ पे चार्ज नेगेटिव आया, उसके साथ लिथियम अटैच हो गया, RC डबल बॉन्ड ONI ऑन हाइड्रोलिसिस हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। तो ये मेरे डिफरेंट वेज है जिससे मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकती हूँ। देन हमारे पास है मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस। मेलोनिक एस्टर दैट इज एस्टर हमारे एसिड से डराइव होते हैं। मेरे पास मेलोनिक एसिड ये मॉलिक्यूल हो गया, इसकी अल्कोहल के साथ रिएक्शन से मेरे पास मेलोनिक एस्टर आ जाता है। जो मेरा मेलोनिक एस्टर है उससे मैं हायर कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकती हूँ। क्यों बना सकती हूँ? क्योंकि जो मेरे पास मेलोनिक एस्टर का ये CH2 ग्रुप है ना, ये मेरी एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, ईजिली H पॉजिटिव मेरा निकल जाता है इस मॉलिक्यूल में। और यहाँ पे H की जगह मेरे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप, हम जिस भी अल्काइल हैलाइड के साथ यहाँ रिएक्शन करेंगे R ग्रुप मेरा लग सकता है। तो यहाँ मेलोनिक एस्टर से सबसे पहले मैं हायर या सब्स्टिट्यूटेड मेलोनिक एस्टर बना लूँगी। सब्स्टिट्यूटेड मेलोनिक एस्टर की मैं फर्दर हाइड्रोलिसिस करके एंड डीकार्बोक्सिलेशन करके मैं हायर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बना सकती हूँ। सबसे पहले हम मेलोनिक एस्टर से सब्स्टिट्यूटेड मेलोनिक एस्टर बनाएंगे। 2 हाइड्रोजन है, मेरा मोनो एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड एसिड बन सकता है। सब्स्टिट्यूटेड मेलोनिक एस्टर। अब ये मेरी हाइड्रोजन एसिडिक है मेलोनिक एस्टर की, हाइड्रोजन एसिडिक है, बेस के साथ अगर हम इसे ट्रीट करेंगे, बेस भी हमारे पास सोडियम इथोक्साइड हो सकता है, तो मेरे पास यहाँ पे इजीली प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा और मेरे पास ये मेलोनिक एस्टर तो हम OR लिख रहे हैं, कार्बेनाइन बन जाएगा। ये कार्बेनाइन अल्काइल हैलाइड RX के साथ X नेगेटिव निकाल देगी और मेरे पास सब्स्टिट्यूटेड मोनो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, यहाँ पे R ग्रुप आ गया मेरा। ऐसे मैं डाई कर सकती हूँ, बेस के साथ ट्रीट करा और सेकंड स्टेप में मैंने कोई भी और अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट कर दिया, तो मेरे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड मेलोनिक एस्टर आ गया। अब मेरे पास पहला स्टेप था मेलोनिक एस्टर से मैंने सब्स्टिट्यूटेड मोनो या डाई, मैंने मोनो बना लिया, फिर मोनो की फर्दर करके डाई सब्स्टिट्यूटेड एसिड बना लिया। डाई सब्स्टिट्यूटेड एसिड बनने के बाद हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। दैट इज़ मेरे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड एस्टर आया और COR इसको जब हमने बेस के साथ ट्रीट करा, बेसिक हाइड्रोलिसिस करी, तो मेरे पास यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड आ गया। मुझे फ्री एसिड चाहिए तो मैं इसे डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट कर देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, डाई सब्स्टिट्यूटेड मेलोनिक एसिड। अगर आप देखो ये मेरे 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब मैं इनको हीट करती हूँ इजीली कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल दे देते हैं, तो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड लूज होने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, R-CH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकती हूँ। अब मेरे पास एक समराइज रिएक्शन, सपोज मेरे पास यहाँ पे मेलोनिक एस्टर ये वाला है,
इससे मैं पेंटेनोइक एसिड बनाना चाह रही हूँ। तो मेरा फर्स्ट स्टेप में बेस यूज़ होएगा, सेकेंड स्टेप में मैं अल्काइल हलाइड यूज़ करूँगी, थर्ड स्टेप में मैं हाइड्रोल्स यूज़ करूँगी, फोर्थ स्टेप में मैं HCl के साथ ट्रीट करूँगी, फिफ्थ स्टेप में मैं इसे डिकार्बोक्सिलेट करूँगी। अगर आप स्ट्रक्चर देखो, मेरे पास जो मेलोनिक एस्टर का कार्बोक्सिल, ये मेलोनिक एस्टर वाला हिस्सा है ना, मैं रेड से दिखा रही हूँ, इससे 2 कार्बन आ रही हैं मेरे प्रोडक्ट में, बाकी वाला हिस्सा मेरा सब्स्टिट्यूशन से आ रहा है। ये मेरा मेलोनिक एस्टर है, दैट मीन्स ये वाला हिस्सा मेरा मेलोनिक एस्टर से आ गया, तो मेरा R ग्रुप क्या होएगा, ये वाला मेरे पास R हो गया, और ये मेरा मेलोनिक एसिड वाले ही पार्ट से आ रहा है, तो मेरा यहाँ पे R क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2X। तो जो भी मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है मैं उस अकॉर्डिंग चूज़ कर सकती हूँ। अगर सपोज़ मैंने ये कंपाउंड बनाना है CH3 C2 CH2 CH3 CH2, अब इस केस में मेरे पास 2 डाई सब्स्टिट्यूट बन रहा है ना, नहीं, यहाँ पे मेरे पास ये मेलोनिक वाला पार्ट आ रहा है और ये मेरा R आ रहा है, तो R में क्या यूज़ करूँगी, दैट इज़ यहाँ बाकी सारे मेरे स्टेप सेम हो जाएंगे, मैं यहाँ सिर्फ R की बता रही हूँ। R मेरा यहाँ पे आ जाएगा CH3 CH2 CH3, कोई भी हलाइड आ गया, तो मेलोनिक एस्टर से अगर मुझे ये कंपाउंड बनाना है तो मेरा सबसे पहले बेस के साथ ट्रीट होएगा, अल्काइल हलाइड मैं ये यूज़ कर दूँगी, देन उसके बाद मैं बेस HCl और डिकार्बोक्सिलेशन करूँगी, देन उसके बाद है सपोज़ मुझे ये कंपाउंड बनाना है, तो मेरे पास मेलोनिक एस्टर के साथ मेरा R कौन सा यूज़ होएगा हमें बताना है। इस केस में मेरा फर्स्ट स्टेप में बेस, सेकेंड स्टेप में मेरा RX मेरा ये वाला हिस्सा मेरा मेलोनिक से आ रहा है, ये मेरे पास R, ये R डैश हो गया, तो मेरे पास यहाँ पे 2 बार ये स्टेप होएगा, R मेरा यहाँ पे CH3X हो जाएगा, फिर वही वाले स्टेप हमारे हो जाएंगे, थर्ड स्टेप 2 बार ये कर 2 रिपीट होएंगे ना, 2 बार बेस के साथ ट्रीट करेंगे, कार्बन आयन बनेंगे, वो अल्काइल हलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, अगले स्टेप में मैं उसे NaOH के साथ, फिर HCl के साथ, फिर डिकार्बोक्सिलेशन कर दूँगी हीट करके, तो मेरे पास ये हो गया। तो इस तरह जो भी मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है मेलोनिक एसिड से, मुझे रिएक्शन की स्कीम समझ आ गई, वो पाथवे चूज़ करके मैं इजीली कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड सिंथेसाइज कर सकती हूँ।